नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे इस्लामिक कंट्री ईरान के बारे में। आज हम बात करेंगे ईरान में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ईरान और भारत के अच्छे संबंध हैं। ईरान से भारत में बड़ी मात्रा में आयात निर्यात होता है। ईरान और भारत के बीच प्रायः अच्छे संबंध को देखा जाता है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि ईरान का राष्ट्रपति चुनाव। 3 पॉइंट को देखेंगे। इसी टॉपिक पर चलते हुए हम अपने पहले बिंदु आखिर चर्चा में क्यों है ईरान पर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। शिया बाहुल्य इस्लामिक देश म्यूरिये इस्लामीय ईरान, जम्बू द्वीप एशिया महाद्वीप, दक्षिण पश्चिम में स्थित देश ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान का पुराना नाम फारस, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्क, पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से घिरा देश ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। प्रायः चर्चा में बना रहता है, लेकिन इस बार वह चर्चा में इसलिए है क्योंकि आगामी 18 जून 2021 को यहाँ राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। तो इसी को लेकर इस समय ईरान चर्चा में है। तो आइए हम अपने दूसरे बिंदु पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु है कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो जैसा कि ईरान में 18 जून को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव में सिर्फ 7 उम्मीदवारों को भाग लेने की इजाज़त है और जबकि चुनाव में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया पर अपनी निगाह रखने वाली संस्था इंडियन काउंसिल ने ज़्यादातर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया और 7 उम्मीदवारों को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। इसमें 5 उम्मीदवार कट्टरपंथी हैं, जबकि 2 उम्मीदवार उदारवादी हैं। बात पश्चिम देशों के साथ संबंधों की होती है तो ईरान की राजनीति को उदारवादी समझा जाता है, जो कम रूढ़िवादी होते हैं। सामाजिक आज़ादी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर ईरान का रुख ज़्यादातर उदारवादी देखा जाता है। इसी को ही सुधारवादी भी कहा जाता है। इस प्रकार से ईरान में मात्र 7 उम्मीदवारों को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसमें से 5 कट्टरपंथी और 2 उदारवादी उम्मीदवार हैं। इसमें 18 तारीख को चुनाव में देखा जाएगा कि कौन इन 7 उम्मीदवारों में से ईरान में ज़्यादा प्रभावी होकर अपने पक्ष में निर्णय लेगा। हमारा अंतिम पॉइंट है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं। तो आइए देखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिस्ट में पहला नाम है इब्राहिम राइस का। ईरान के कुछ लोगों का मानना है कि ईरान में अगर किसी उम्मीदवार की जीत होगी तो वह इब्राहिम राइसी हैं। वर्तमान में ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं। इन्हें कट्टरपंथी माना जाता है। इन्हें न केवल मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी का उत्तराधिकारी की रेस में सबसे आगे देखा जाता है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के वारिस भी शायद यही हो। इब्राहिम को ईरान की राजनीति में उम्मीदवार की श्रेणी में पहले देखा जाता है और देखा जाता है कि इनका जीत का प्रतिशत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि आने वाले समय में वह नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह तो चुनाव बाद ही देखा जाएगा, लेकिन अभी तक की संभावनाएं यही बताती हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव पूर्ण रूप से इन्हीं के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दूसरे कैंडिडेट को लेते हैं। तो दूसरे कैंडिडेट हैं मोहसिन रेजाई। तो मोहसिन रेजाई के बारे में देख लेते हैं। मैन के नाम से प्रसिद्ध मोहसिन रेजाई इस समय 66 वर्ष के सफर को पूरा कर लिए हैं। उन्हें ईरान की राजनीति में सदाबहार उम्मीदवार माना जाता है, क्योंकि इससे पहले भी यह राष्ट्रपति के 3 बार उम्मीदवार हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिल पाई है और लोगों का इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो इस श्रेणी में इनके जीतने के चांस कुछ कम लग रहे हैं। तो इसी श्रेणी में 5 उम्मीदवार और हैं, जिनका हम विवरण नहीं देंगे, आपको बताएंगे इनका नाम। तो
आइए देखते हैं। इन पांचों वाले हैं सईद जाली, यह पुरानी पीढ़ी के राजनेता कहे जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे हैं मोहसिन, जो अकेले सुधारवादी नेता हैं। उसके बाद है अब्दुल नासिर हिम्मती, उसके बाद है आमिर हुसैन काजीजा देह, और उसके बाद अंतिम उम्मीदवार हैं अली रजा जकानी। तो इस प्रकार इस बार ईरान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की श्रेणी में इन 7 उम्मीदवारों को चुना गया है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन से उम्मीदवार जनता पर अपना प्रभाव ज्यादा दिखाते हैं और इस बार का राष्ट्रपति का ताज किसके सर पे जाता है, यह आने वाले चुनाव में स्पष्ट होगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।